कहाँ है विजय सिंह, जो तुम मुसलमानों के बल पे आके मुसलमानों के 80% वोट लेके तुमने इंतखाबात लड़े यहाँ पे? कहाँ तुमको आज कोई गरीब की बच्ची याद नहीं आ रही है? अरे तुमको तो मुसलमान हर टाइम तुमको वोट दिया है। तुम कहाँ से, तुम्हारा गांव किधर है, तुम्हारा शहर किधर है? तुम वहाँ से बसो कल्याण में आके वोट लेते मुसलमानों के, और मुसलमान की यतीम बच्ची का खत्ल होता है, तुम उनके घर नहीं पहुँच सकते। शर्म है भाई से के इंचार्ज वजीर से कि आप आए, इनको आके कम से कम 50 लाख रुपए की इमदाद करें। और सागर खंडरे भी आए इनके मकान के ऊपर, आके इनको कम से कम 50 लाख रुपए की इमदाद करो। रहीम खान साहब, तुम्हारे अपने डिपार्टमेंट की लड़की है, तुम ये स्पेशल बराह रास्त ये बलदिया की मुलाजिमा है, ये आप बलदिया के वजीर हैं, आप आके यहाँ शहर में बसो कल्याण के अंदर इस मोहल्ले में आके इस मरहुमा की, इनके वालदा और इनके बहनों को बात करके और इनकी एक बहन को नौकरी देना। क्योंकि और अफसोस की बात यह है कि तुम जिसके मिनिस्टर हैं, तुम्हारे उसी डिपार्टमेंट की लड़की का खत्ल होता है, तुम अभी तक एक हफ्ता हो तुम पहुँच नहीं सकते हैं। और कोई दूसरा का अगर यही बाजू मटाले के अंदर एक वाक़या होता तो सागर खंडरे, ईश्वर खंडरे पहुँचते हैं। क्या तुमको मुसलमान यही दिन देखने के लिए वोट दिया? Sky Sunshine School, step towards better future. Knowledge Park, the Creative School, school for quality and innovative education. Vishal Mega Mart. Visit once. Avail great offers. Noble Public School, English Medium. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम शहर बसो कल्याण के एक मोहल्ले में शाह हुसैन मोहल्ले में आए हुए हैं, जो रमज़ान की 29 तारीख चांद रात को मरहूम रेशमा का एक वैशनाक क़त्ल हुआ है और 30 मार्च का दिन था। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ के लोकल मुकामी एमएलए को जब वोट का मसला, किसी सियासी मसला होता तो फौरी राब्ते में होते हैं, और मोहतरमा का ख़त्ल होता है तो उनको आने के लिए एक हफ़्ता लग जाता है। और घर में घुस के जो मारने वाले लोग हैं, हमने उनकी मोहतरमा के विरसाओं से, उनकी बहन से, उनकी वालदा से हमने बातचीत की तो हमें ऐसा लगा कि इस मोहतरमा के फ़ोटो देखने के बाद में कि मोहतरमा को एक आदमी नहीं मार सकता है, साजिश के तहत इनका कत्ल किया गया है। और हमें तो ऐसी भी इतलात मिली है यहाँ के इनके वालदा और इनके बहनों से बात करने के बाद के सीएमसी की गाड़ी में बैठकर 5 लोग आके मार के गए हैं, ये इतलात मिल रही है। लेकिन मैं कर्नाटका स्टेट के म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव वज़ीर मिस्टर रहीम खान साहब और हमारे ज़िले के इंचार्ज वज़ीर जनाब ईश्वर खंडरे साहब और हमारे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट नौजवान जो मुसलमानों के वोट लेकर दिल्ली की पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, सागर खंडरे साहब, मैं उनसे मुतालबा करता हूं कि आप कहीं पर और क़त्ल होता है तो आप जाके 5-5, 6-6 लाख रुपए देकर उनके मकानों पर उनकी अयादत करने पहुंचते हैं। क्यों आज इस गरीब और यतीम लड़की के घर पे तुम पहुंच नहीं सके? क्या तुम यही दिन देखने के लिए तुमको वोट दिए गए? मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है विजय सिंह, जो तुम मुसलमानों के बल पे आके मुसलमानों के 80% वोट लेकर तुमने इंतखाबात लड़े यहाँ पे? कहाँ तुमको आज कोई गरीब की बच्ची याद नहीं आ रही है? मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, क्या तुम कब तक वोट बैंक की राजनीति करेंगे? तुम कब तक वोट बैंक की सियासत करेंगे? अरे तुमको तो मुसलमान हर टाइम तुमको वोट दिया है। तुम कहाँ से, तुम्हारा गांव किधर है, तुम्हारा शहर किधर है? तुम वहाँ से बसो कल्याण में आके वोट लेते मुसलमानों के, और मुसलमान की यतीम बच्ची का खत्ल होता है, तुम उनके घर नहीं पहुँच सकते। शर्म है भाई से। हमारा मुतालबा है कर्नाटका स्टेट के इंचार्ज वजीर से कि आप आए, इनको आके कम से कम 50 लाख रुपए की इमदाद करें। और सागर खंडरे भी आए इनके मकान के ऊपर, आके इनको कम से कम 50 लाख रुपए की इमदाद करो। रहीम खान साहब, तुम्हारे अपने डिपार्टमेंट की लड़की है, तुम ये स्पेशल बराह रास्त ये बलदिया की मुलाजिमा है, ये आप बलदिया के वजीर हैं, आप आके यहाँ शहर में बसो कल्याण के अंदर इस मोहल्ले में आके इस मरहुमा की, इनके वालदा और इनके बहनों को बात करके और इनकी एक बहन को नौकरी देना। क्योंकि और अफसोस की बात यह है कि तुम जिसके मिनिस्टर हैं, तुम्हारे उसी डिपार्टमेंट की लड़की का खत्ल होता है, तुम अभी तक एक हफ्ता हो तुम पहुँच नहीं सकते हैं। और कोई दूसरा का अगर यही बाजू मटाले के अंदर एक वाक़या होता तो सागर खंडरे, ईश्वर खंडरे पहुँचते हैं। क्या तुमको मुसलमान यही दिन देखने के लिए वोट दिए? इंशाअल्लाह ताला हमने इस मोहतरमा के विरसाओं से और यहाँ के मोहल्ले के तमाम लोगों से हमने बातचीत की है और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा करेंगे कि इस कत्ल में जितने लोग मुलविस हैं, जो लोग, क्योंकि प्री प्लान के साथ कुछ लोगों ने बोला कि सीएमसी की गाड़ी में आके बैठ के मार के गए, और उस मोहतरमा की लाश की अगर फ़ोटो देखेंगे तो ऐसा लगता है कि एक आदमी के बस की बात नहीं है। लिहाजा 4 से 5 लोग हैं। हम ज़िले इंतज़ामिया से बातचीत करेंगे और डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नुमाइंदगी करेंगे अभी। और यहाँ के आपके जो सर्कल साहब हैं, मोहम्मद अली साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट का सदर जनाब अब्दुल अजीज़ मुन्ना, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी सिज्जू लाला, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के यूथ प्रेसिडेंट हफीज़ कुरैशी, और बसो कल्याण के एमआईएम के प्रेसिडेंट फेरोज़ साहब और राजेसूर के वहीद खान साहब, हम इन लोगों की एक वफद इनको नुमाइंदगी करने के लिए भी सर्कल साहब से जा रहा है। और इस केस का जायज़ा लेके बिल्कुल हम उसके जायज़ा लेने के बाद में इनको जो लीगल मदद होती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनको मदद करेगी। और इंशाअल्लाह हो सका तो आने वाले दिनों में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की एक बार विजिट करवाएंगे हम इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी हम अली जनाब अलहाज नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर बसवा कल्याण पहुँचे हैं। यहाँ के मुकामी सदर
फ़िरोज़ साहब और जमात के तमाम साथी और बीदर सिटी मजलिस के सदर मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग, बीदर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साजिद सजुल आला, बीदर डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट हफीज़ कुरैशी के साथ यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इससे एक दिन पहले हमारी एक बहन रेशमा शेख का मर्डर हुआ उसके घर में घुसकर। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। यही इसका अगर कोई उल्टा होता तो कैंडल मार्च होते, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है ना रैलियाँ निकाली जाती, मुसलमानों के ख़िलाफ़ स्लोगन लगाए जाते। मुकामी इंतज़ामिया यहाँ का खामोश बैठा हुआ है। उसी दिन जिस दिन मर्डर हुआ उसी दिन दो रियासती वज़ीर यहाँ पर इफ्तार पार्टी में मौजूद थे। वो लोग यहाँ पर इस गरीब के घर को आना भी मुनासिब नहीं समझे। उसी के साथ साथ मुकामी MLA शरणू सरगल एक हफ़्ते के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं। मैं इन पॉलिटिकल पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के जो नुमाइंदे यहाँ पर इलेक्शन लड़े हैं वो कहाँ पर मौजूद है? MP सागर खंडरे वो कहाँ पर मौजूद हैं? दो रियासती वज़ीर जो ज़िले से MLA हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं? क्यों इस गरीब और माइनॉरिटी और मुसलमानों पे जब जुल्म होता है ये लोगों के कान और आँख क्यों बंद हो जाते हैं? वो मुसलमानों से भी पूछना चाहता हूँ जो ईद के रोज़ शरणू सरगल को अपने घर पे बुलाकर शीरखुरमा पिला रहे थे और बाज़ कह रहे थे, क्या वो मुसलमानों के जहनों में, उनके दिलों में जंग लग चुका है? वो शरणू सरगल को चाहिए था वो मुसलमानों के घर में शीरखुरमा पीने से पहले मुकामी रुकन असम्बली है इस हमारी बहन के घर को पहुँचकर उसके बेवा वालदा, बेवा बहन और गरीब बहनों को जो है ना दिलासा देते और क़ानूनी कार्रवाई में मदद करते। एक हफ़्ता होता है कि पहुंचने के लिए यहाँ पर 15 किलोमीटर दूर पर एक हमारे गैर मुसलमान के घर में हादसा होता है तो मिनिस्टर भी पहुँचते हैं, MP साहब भी पहुँचते हैं। ये मुसलमानों के साथ सिर्फ वोट बैंक की पॉलिसी करते हैं। जब मुसलमानों के ऊपर कोई जुल्म होता है, मुसलमानों का जो है ना कत्लेआम होता है तो ये लोगों के आँखों पर पट्टी बन जाती है। तो मैं ज़िला इंतज़ामिया से और बीदर SP से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मुतालबा है कि रेशमा शेख को और उनके घर वालों को इंसाफ मिले। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रेशमा शेख और उनकी फ़ैमिली के साथ है और बसवा कल्याण का इस मुक़द्दर सरज़मीन पर जहाँ पर बसवेश्वर महाराज का जन्म हुआ, जहाँ पर शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह है, यहाँ के लोग इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं इतना कहते हुए तमाम उन पॉलिटिकल पार्टियों को ये वार्निंग देना चाहता हूँ, आप लोग मुसलमानों के सिर्फ वोट बैंक के लिए मुसलमानों के दरमियान आते हैं। मुसलमानों पर जब जुल्म होता है, मुसलमानों का कत्लेआम होता है, आप लोग खामोश बैठ जाते हैं। ये राजनीति आने वाले वक्त में यही बसवा कल्याण और बीदर डिस्ट्रिक्ट के मुसलमान आप लोगों की ख़त्म करेंगे। जय हिंद, जय कर्नाटका।